नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए जी, शाम का टाइम शुरू हो चुका है, मतलब शाम का टाइम हो गया। और यहाँ पे बच्चे भी अपना ट्यूशन चले गए, गुड्डू भी एकेडमी चली गई है। और अब मैं बनाने लगी हूँ शाम को मिठाई कुछ। जैसा कि आपको पता है कि तीज है, तो मैंने सोचा तीज स्पेशल हम कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी घेवर। घेवर देखती हूँ ट्राई करके कि बनेगा नहीं कई बार, क्योंकि कुछ ये इनका थोड़ा सा रहता ही है कि कभी बन जाते हैं कभी नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे करनी है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैंने सोचा ये बैंगल्स वगैरह निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर जैसा मिक्सचर बनाएंगे जो उसमें रहती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच पहले घी, देसी घी बिल्कुल मेल्ट करके। फिर मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं बर्फ़ के कुछ स्लाइस, और इनको खूब अच्छे से मैं मसल लूँगी, जैसे कि वो जो घी है वो बिल्कुल मक्खन जैसा बन जाए, मतलब कि हार्ड सा बन जाए, जम जाएगा वो, क्योंकि हमने मेल्ट लिया, बर्फ़ डलेगा तो हो ही जाएगा। तो इसको अच्छे से मैंने प्रांत ले लिया जिसमें कि ये अच्छी तरीके से मला जाए। तो ये देखिए जम गया है एकदम से। और जम के फिर जो एक्स्ट्रा बर्फ़ था ये मैंने निकाल दिया, और इसको थोड़ी सी देर और मल के मैं बिल्कुल इसको सॉफ्ट, जैसा वो नहीं होती मलाई होती है, मतलब पनीर वगैरह पे में ऐड करते हैं जो मलाई आती है वो वाली, उसके जैसी हम इसे फोम में कर लेंगे घी को। तो ये घी मैंने खूब अच्छे से मथ लिया, और बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी क्रीमी ये बन के तैयार हो गया। अब मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, मतलब 100 ग्राम के आसपास होगा। मैंने बस कोई ऐसा मेजरमेंट कटोरी से ही कर लिया, ये नहीं कि मैंने कोई भी मतलब वैसा मेजर किया है कुछ भी चीज़। तो यहाँ पे देखिए ये घी तो तैयार हो गया बिल्कुल क्रीमी क्रीमी। और अब जो मैदा लिया है वो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालूँगी। यहाँ मैंने 1 कटोरी पानी लिया है बिल्कुल चिल्ड, और आधा कटोरी दूध लिया है वो भी बिल्कुल ठंडा है, और 1 कटोरी मैंने लिया है मैदा। तो जैसे ही घी हमारा बिल्कुल क्रीमी क्रीमी बन जाएगा, तो इसके अंदर हम जो मैदा है वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर दूध मिक्स करते जाएंगे और मसलते जाएंगे। एकदम से सारा नहीं डालना, बस इतना डालना जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो यहाँ पे मैं लग रही, और यहाँ पे मैं जो गलती है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मेरे से जो ये घी है ना, ये ही थोड़ा ज़्यादा मथला गया। अगर हम इसको थोड़ा कम करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर वो मतलब जैसा बैटर तो ठीक बन गया था, लेकिन उसके ऊपर ऐसा हो रहा था जैसा मलाई के लस्सी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मक्खन सा दिखता है, तो वो चीज़ हो रही थी। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा हो गया, तो उसको थोड़ा सा आप कम रखें। मतलब अगर मेरे तरीके से बनाओगे, हालांकि मैं तो सीख के ही बना रही हूँ मैं भी। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच मैदा लेती जा रही हूँ, साथ ही ये जो दूध है ये लेती जा रही हूँ, और इसको खूब अच्छी तरीके से मैं मसल लूँगी और खूब मथ लूँगी। इसका एक हमें लिक्विड फॉर्म में घोल बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बस ऐसा बनाना है कि जैसे कि उसकी धार बन जाए। तो यहाँ पे मैंने हाथ से ही अच्छे से मथा जाएगा, बाकी आप मिक्सी में भी कर सकते हो, उसे मर्जी आपकी कैसे भी कर सकते हैं, बट हाथ से जितना अच्छे से होगा मेरे हिसाब से वो, मतलब कि ये इसमें गुठली नहीं रहने की। तो ये देखिए जी, हमारा जो बैटर है वो बनके रेडी हो चुका है। आप देख रहे होंगे इसकी जो फोम है कैसी है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार छलनी में छान लूँगी, जिससे कि कोई इसमें डली वगैरह ना रहे, क्योंकि एक भी डली आ जाएगी, गुठली आ जाएगी, तो उससे फिर वो घेवर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा ये दिख रहा, तो ये घी थोड़ा मेरे से ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा है उसी वजह से हुआ। तो अब ये हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, मैं इसको छान के रख दूँगी फ्रीज में। तो मैंने फ्रीज में रख दिया है, और यहाँ पे चढ़ा लिया है पतीला, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया, रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी ले लो, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। और एक भिगोने में मैंने पानी ले लिया है एक्स्ट्रा, और उसमें मैं डाल लूँगी कुछ टुकड़े बर्फ़ के, बल्कि ये कम थे, फिर मैंने बड़े वाला जो बर्फ़ का वो लिया, बर्फ़ बाउल में था, फिर उसको तोड़ के डाला, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था।
तो यहाँ पे जो भिगोने में बर्फ़ डाल लिया मैंने, इसी में ही वो बैटर हम रख लेंगे, जिससे कि जो हमारा बैटर है वो गर्म ना हो, क्योंकि जितना ठंडा रहेगा इतना ही अच्छा हमारा घेवर बनेगा। यहाँ फिर क्या हुआ, जो ये भिगोने में मैंने बर्फ़ डाला, इसमें ये वाला भिगोना नहीं आ रहा, फिर वही हुआ तो मैंने परात ली, तो उसमें रखा ये। और यहाँ पे मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा सा भी लग रहा था, तो मैंने वो ठंडा पानी बर्फ़ वाला इसी के अंदर ऐड कर दिया, साथ साथ ही परात ले ली, और परात में ये डाल के बर्फ़ डाल के फिर मैंने ये भिगोना इसके अंदर रख दिया। अब बारी आ गई है, ऑयल देखिए हमारा गर्म हो गया। ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से, घी ऑयल जो भी आप ले रहे, तेज़ गर्म होना चाहिए, और इसमें थोड़ा थोड़ा हम डालते चले जाएंगे। जो बैटर बनाया वो एक चमचे में लेके ऊपर से धार बना के थोड़ा थोड़ा, बहुत ही कम, मतलब जो चम्मच नहीं होती खाने वाली, सिर्फ वो, इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये नीचे थोड़ा उबाल आएगा जैसा एकदम, और फिर हम उसको डाल लेंगे तो फिर से उबाल आएगा। ऐसे ही कम से कम 20 से 25 बार हमें ये डालना है, तो ऐसे ही होता चले जाएगा। और बस ध्यान रखना कि जो हमारा बर्तन है, बर्तन आप कोई भी ले लो, चाय का पैन हो, भिगोना हो, या फिर आपके पास अगर वो भी होते हैं जैसा घेवर बनाने के जो आते हैं, उनके वो जिसमें बनाए जाते हैं, मतलब वो हलवाइयों के पास होते हैं, बाकी जो ज़्यादा बनाते हैं उनके पास भी होते हैं, मेरी रिंग से उनमें भी बन जाता है, बट मैंने भिगोना ही ले लिया, इसमें मैं आराम से बना लूँगी। और यहाँ पे बीच में मैं चक्कू से इसमें छेद करती जाऊँगी, और बीच में ही हमें ये बैटर बार बार डालना है। बहुत मतलब ये नहीं कि साइड में डाल दो, बीच में ही डाल लेंगे, और ऊपर से धार बना के थोड़ा थोड़ा करके। इसमें टाइम हमें ज़्यादा लगेगा बनाने में, सबसे बड़ी बात है इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा ये इतनी जल्दी नहीं बनने का, और पेशेंस रखना ही इसमें सबसे बड़ा महाभारत काम है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, और गर्मी इस टाइम इस कदर हो रही बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा, आप देख ही रहे होंगे, डालती जा रही, और ये सिकता जा रहा। इसी तरीके से इसमें जाली पड़ती जा रही। पहले मुझे लग रहा था कि शायद ना बने, कभी ख़राब हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये बनने लग रहा, तो मेरी हिम्मत सी बढ़ती जा रही है और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रही थी, जैसे मैंने ये वाला पतीला लिया है, तो इसमें हमें घी या ऑयल जो भी हम डालेंगे आधे से कम ही होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो वो बाहर निकल जाता है, फिर उबाल आने के बाद, जैसा पहले डालेंगे एकदम उबाल आता है ना, तो बाहर निकल जाता है ऑयल भी, तो इस वजह से उसको आधे से कम ही रखेंगे। तो इस तरीके से ही मैं डालते हुए सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, सिकने लग रहा है, और फिर मैंने नीचे इसको दबाना शुरू कर दिया। जहाँ से मुझे थोड़ा कच्चा सा लग रहा था, ये साइड में से हट चुका है, मैंने चक्कू से हटा दिया। इजीली हट जाता है, ये नहीं है कि ये चिपकता है। और यहाँ पे बस जहाँ से थोड़ा कच्चा लग रहा था वो साइड नीचे दबाती गई मैं चक्कू से, या कुछ भी ले लो आप, ऐसा सामान हो मतलब। और ये देखिए अच्छी तरीके से सीख गया, और इसको मैं निकाल लूँगी। तो पहले वाला हमारा अच्छा बना, मतलब कहने का मतलब थोड़ा अच्छा बना, तो अगले जो बनेंगे शायद इससे भी ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस दूसरा बनने लग रहा, और धीरे धीरे मैं बनाती जा रही। और बीच में ये नहीं कि है भाई सारे परफेक्ट ही बने, कुछ ख़राब भी हुए, कुछ बढ़िया बने, बल्कि 5-6 पीस इसमें आराम से बन गए इस बैटर से। तो देखिए इस तरीके से फिर मैं इनको निकालती चली गई, थोड़े थोड़े करके बनाती रही ऐसे ही। और इनको बनाने में मुझे लगभग जो बने ये 2 घंटे आराम से लग गए थे। तो यहाँ पे मैं इनको जाली के ऊपर रख रही हूँ निचोड़ के एक को, जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और मैंने बीच में रख लिया, वो इसलिए क्योंकि जो साइड वाली गैस थी ना वो मेरी कम चल रही थी, तो उसमें और भी ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैंने ये भिगोना बीच में ही रख लिया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही, और ऊपर उबाल आ रहा है। बस हमें गैस लो नहीं करनी, हाई फ्लेम पे ये सारा प्रोसीजर हमें करना है।
जी मेरा घेवर बनता जा रहा है और जैसे जैसे बनते जा रहे हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छे लग रहे हैं, इसी तरीके से बनते जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो यहाँ खैर मैं इतना ज़्यादा मतलब हलवाई जैसे परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश करी तो बन गए हैं अच्छे। बल्कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने अच्छे हमारे बन जाएंगे। आप देख रहे होंगे किसी की से थोड़ी सी अच्छी आ रही जाली, किसी की थोड़ी सी, ये शायद डालने से भी इसका मतलब होता है। और एक दो मेरे जो बने हुए थे बिल्कुल सिके तो सारे अच्छे हैं, लेकिन वे निकालते हुए या रखते हुए वे टूट भी गए। ये भी है। तो देखिए जी, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। और मैंने तीजी स्पेशल घेवर बना दिया। मैं कहा चलो घेवर खाना है तो अपना हाथ से ही क्यों ना बनाया जाए, और कई दिन से मैं सोच भी रही थी कि बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 4 पीस हमारे ये बिल्कुल रेडी हो गए और 2 मेरे इसमें से टूट गए, 6 थे। तो यहाँ पे देखिए बन गए। अब साइड में यहाँ पे दोनों गैस मैंने चला ली। एक पे रख दी मैंने मलाई, वो जो उसके घेवर के ऊपर रबड़ी बनाते हैं वो बनने के लिए, और दूसरी पे रख दी है चाशनी बनने के लिए। 1 कटोरी चीनी ली, उसमें आधा कटोरी पानी डाला। चाशनी हम इतनी बनाएंगे जितनी की बस वो चिपकनी शुरू हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे वरना वो उसके अंदर तक नहीं जाएगी और जम जाएगी। इधर जो दूध है हमारा वो भी पकना शुरू हो गया। आधा लीटर मैंने दूध लिया था और इसको भी देखिए पका पका के आधा घंटा तो कम से कम लग गया, और ये रबड़ी इसकी बनके तैयार होगी। अब रबड़ी के अंदर आप ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी चाहे मिक्स कर सकते हैं, या फिर ऊपर से भी गार्निशिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 1 पीस मैंने ले लिया, उसके ऊपर अच्छी तरीके से जो चाशनी है वो कोट कर ली। आप चाशनी उसी हिसाब से डाल लें जितना आप मीठा या कम खाते हैं उसी हिसाब से। तो यहाँ पे चाशनी डालने के बाद फिर दूसरा पीस रखा। इसी तरीके से करके मैंने सारे 1-1 पीस करके रख लिए। फिर ऊपर इसलिए रखती गई, अगर जो चाशनी नीचे वाले में चली जाएगी मतलब ऊपर वाले में से निकलेगी। अभी 1 पीस मैंने ले लिया, इसमें मैंने चाशनी डाल लिया। अब इसके ऊपर करूँगी ये जो रबड़ी से कोट, इसकी गार्निशिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने बादाम वगैरह भी ले लिए हैं, कट कर लिए। बादाम ही थे मेरे पास, बाकी तो और कोई ड्राई फ्रूट नहीं था। तो यहाँ पे मैंने बादाम बारीक बारीक चॉप कर लिया, इनसे अच्छी तरीके से गार्निशिंग कर दी, और ये घेवर हमारा बनके रेडी हो गया। तो जी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सुंदर सुंदर घेवर बनके रेडी हो गया है। और बस अब मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।